नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मधुबनी नगर भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। वाटसन स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह परेड का पूर्वाभ्यास आयोजित। टीएमएसपी ने किया परेड का निरीक्षण। हरलाखी के उमगांव इंडोर स्टेडियम में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विधायक ने किया उद्घाटन। मधुबनी के मेयर सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य भाजपा अरुण राय ने अपने निजी आवास पर जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। 29 जनवरी तक मधुबनी विधानसभा में 8000 लोगों को दिए जाएंगे कंबल। साहरघाट में रैली और नुक्कड़ सभा के जरिए ग्राम रक्षा दल के लोगों ने नशा मुक्त समाज निर्माण के लिए किया जागरूक। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल के नए डीएस के रूप में डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन ने किया प्रभार ग्रहण। मधुबनी पोल स्टार स्कूल में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय टेनिस टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत जिला के 61 परिवादियों ने डीएम के पास रखी अपनी शिकायतें। जयनगर के पुराना नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई 101वीं जयंती समारोह। मधेपुर प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस की मनाई 128वीं जयंती। और राजनगर के अंबेडकर कर्पूरी चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। भाजपा के कार्यकर्ता रहे मौजूद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर भवन में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विभिन्न विद्यालय की छात्राएं मौजूद रही। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान कविता पाठ, भाषण, मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता, वाद विवाद समेत कई प्रकार के प्रतियोगिता आयोजित किए गए। कई अधिकारियों ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नगर भवन मधुबनी में आयोजित समारोह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अपने संबोधन के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे समाज में नारी का सम्मान हमेशा से होता आया है, परंतु बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी घटनाएं आज भी देखने को मिलती है, जो अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा इसे प्राथमिकता में रखकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुरीतियों के विरुद्ध कानून पहले से मौजूद है, परंतु जन जागरूकता द्वारा इसे प्रभावी तरीके से दूर किया जा सकता है। बालक और बालिकाओं में समानता की शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी होगी। बालिकाओं को भी पढ़ने और आगे बढ़ने के समान अधिकार मिले, ये आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में जन चेतना में आज सुधार देखने को मिल रहा है, परंतु इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित बालिकाओं को एक अभिभावक के रूप में उनके सर्वांगीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रश्मि ने भी अपने संबोधन के क्रम में उपस्थित बालिकाओं का काफी हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज पुलिस विभाग द्वारा जारी डायल 112 पर फोन कर बालिकाएं एवं महिलाएं अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्पीड़न लिए त्वरित सहायता प्राप्त कर सकती हैं। बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में कविता पाठ, भाषण, मोमबत्ती जलाओ प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता, स्कूल बैग वितरण, हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण के साथ साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने भावना कुमारी, श्रुति झा, मनीषा कुमारी, अर्चना कुमारी, मोनिका कुमारी, शालिनी कुमारी, सदफ सुल्ताना सहित कई बच्चियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। बच्चियों के बीच स्कूल बैग का वितरण भी किया गया। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार एवं उप निदेशक जनसंपर्क परिमल कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, उप निर्देशक जनसंपर्क परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, आईसीडीएस प्रभारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आशीष अमन, जिला मिशन समन्वयक
जिला ICDS कार्यालय के सभी कर्मी व विद्यालय की छात्रा उपस्थित थी। परीक्षा अब क्योंकि अवसर सभी लोगों को ज्यादातर परिवारों में समान मिल रहा है, देखते हैं हर बार मीडिया के भाई यहाँ पे हैं, आप लोग सहमत होंगे, कई वर्षों का जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो यही हेडलाइन देखने को मिलती है, एक बार फिर से बच्चियों ने मारी बाजी, जो टॉपर रहेंगे या टॉप रहे। हाँ, पर्याप्त तो व्यवस्था हम लोग की है, अभी रिहर्सल भी है और साथ ही साथ वहाँ पर परेड का और झांकी का सभी तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा हम लोग 26 जनवरी को मीडिया बंधुओं के बीच में, प्रशासन के बीच में क्रिकेट मैच भी होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है, उसमें जरूर या तो प्लेयर के रूप में और टीम में जगह अगर नहीं मिल पाती है तो दर्शक रूप में जरूर उसमें हिस्सा लें। और सभी लोगों को एडवांस में 26 जनवरी के ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस अवसर पर भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा, समाज की सभी लड़कियों से, बच्चियों को उनको पूर्ण सुरक्षा हम लोग प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनके विरोध में हम लोग लगातार काम करते रहना चाहिए। भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोग जांच घरों पर तो लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि हर एक व्यक्ति को अगर इसमें जागरूक हों, लड़का लड़की सब समान होते हैं, सभी को विकास का बराबर अवसर मिलना चाहिए। और इस बीमारी को भी अगर हम लोग खत्म कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज और देश और विकसित होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मधुबनी के वाटसन उच्च विद्यालय, जो कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थल होगा, वहां परेड का पूर्वाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से परेड के पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर स्थलों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया व संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी योगेंद्र कुमार ने वाटसन स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। झंडे की सलामी, परेड का पूर्वाभ्यास, राष्ट्रगान का भी पूर्वाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी द्वारा समारोह की तैयारी, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्वाभ्यास परेड में सैप के जवान, पुरुष सशस्त्र बल, महिला सशस्त्र बल एवं गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में समग्र ग्रामीण विकास परियोजना कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने किया। मौके पर उपस्थित कई अतिथियों को सम्मानित किया गया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित इंडोर स्टेडियम के सभागार में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम परियोजना का विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर व खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद, बीडीओ रविशंकर पटेल, थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान के साथ की गई। फिर HDFC बैंक के समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं इडेंट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना से जीविका दीदी खुशहाल जीवन यापन कर रही है, ठीक उसी तरह से HDFC बैंक भी जन कल्याणकारी योजना लेकर आई है। इस परियोजना के तहत किसानों के लिए खेत पटवन के लिए पंप का प्रबंध करेगी। साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधाएं सहित कई तरह के सराहनीय कार्य की दिशा में पहल होगी। HDFC बैंक के CSR राज्य प्रमुख श्यामलिका कृष्णा ने समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से बारीकी से जानकारी दी तथा की गई प्रगति पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कहा कि शुरुआत में हरलाखी व बासोपट्टी के 15 चयनित गांवों में इस कार्यक्रम को लागू किया जाना है। मौके पर एजेंट कार्यक्रम निदेशक वीरेंद्र कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक राजीव कुमार प्रसाद, परियोजना समन्वयक अमित कुमार एवं अखिलेश कुमार, पूर्व मुखिया शिव चंद्र मिश्र, पूर्व मुखिया बिल्टू प्रसाद, रामिकवाल मंडल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, विकास पासवान सहित कई लोगों के अलावे सैकड़ों जीविका दीदी मौजूद रही। बैंक्स है या जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो अपने कार्यों के अतिरिक्त लोक कल्याणकारी कार्यों को जब अपने हाथ में लेता है तभी उसकी पूर्णता मानी जाती है। जैसे ही इस बैंक का रिजर्व बैंक के साथ संबद्ध होगा
तो रिजर्व बैंक इस बात को देखती है कि आप केवल आम लोगों का, किसान का, मजदूर का, नौजवानों की राशि को केवल जमा करके संचित पूंजी आप रखते हैं अपने पास, या फिर उसका रिटर्न गिफ्ट जिस प्रकार से होता है वो आप जनता को कुछ दे पाते हैं कि नहीं। क्योंकि यह जन कल्याणकारी भावनाओं से ओतप्रोत लोकतांत्रिक देश होता है। उसमें अंतिम व्यक्ति जो समाज का सबसे अंतिम कतार में बैठा हुआ है, उसको भी हम खींचकर जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उसकी बराबरी में कैसे लाएं, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। हमारे प्रखंड के वीडियो साहब उपस्थित हमारे HDFC के जो पटना से चल के आई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और HDFC के सभी अधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ उपस्थित बिल्टू मुखिया जी, उपस्थित सिकंदर जी, उपस्थित हमारे प्रखंड अध्यक्ष और उपस्थित हमारे विकास जी, जुगल जी, उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और यहाँ जीविका दीदी जो आए हुए हैं इतने संख्या में, मैं उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आज जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जीविका दीदी हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बढ़ती ठंड को देखते हुए मधुबनी के मेयर अरुण राय के द्वारा अपने निजी आवास पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आगामी 29 जनवरी तक मधुबनी के वार्ड 1 से 45 वार्ड तक के सभी जरूरतमंद कुल 8000 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। वहीं आज किए गए कंबल वितरण कार्यक्रम में कंबल पाकर जरूरतमंद लोग काफी खुश नजर आए। मेयर सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य भाजपा के अरुण राय ने अपने निजी आवास पर शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच अपने सहयोगियों के साथ कंबल का वितरण किया। कंबल 8000 जरूरतमंदों के बीच बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान मेयर अरुण राय ने कहा कि बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल बांटा जा रहा है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस प्रकार का अवसर मिला है। बताया कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 8000 लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा। हालांकि अन्य लोगों से मेयर ने अनुरोध किया कि सभी जिनके पास ठंड से बचने के लिए ठंड के कपड़े नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके पास जाकर ठंड के कपड़े मुहैया करवाएं। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। कंबल वितरण में प्रशांत राय, ललित यादव, वर्दी राय, अजय प्रसाद के अलावा कई लोग मौजूद थे। कंबल देना कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये तो धर्म है। हर किसी को अगर दिया है तो देना चाहिए जरूरतमंद को, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, यही उद्देश्य। कितने लोगों के बीच पर वितरण किया जा रहा है? पूरे मधुबनी 1 से 45 वार्ड और पूरे विधानसभा में लगभग टारगेट 8000 का लमसम है। 8000 जरूरतमंद को दिया जाएगा, सबको कंबल। साथ साथ खिचड़ी, आलू चोखा का व्यवस्था है। जो दूर से आएंगे उनको भाड़ा भी दिया जाएगा। 27 तारीख से भाजपा प्रमंडल के बीच 7 जगह जाएंगे 3 दिनों के अंदर, और 3 दिनों में यानी 29 तक हम समाप्त कर देंगे। 27, 28, 29 45 वार्ड में जरूरतमंदों को, जो जरूरतमंद है ये लोग हमारे आवास मधुबनी मेयर के आवास से आए हैं। सबको कंबल वितरण किया जा रहा है। साथ साथ सभी लोगों को खिचड़ी चोखा का भी व्यवस्था किया गया है। जो दूर से आए हैं उनको भाड़ा भी दे करके घर भेजेंगे।
मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको यह शीतलहर में उनको यह काफी राहत मिलेगी। कुछ हम लोगों के पास है, उससे हम अपने व्यक्तिगत राशि से ये कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ जहां मधवापुर से आए दिन शराब तस्करी का मामला सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों में काफी सक्रियता नजर आ रही है। ताजा मामला मधवापुर प्रखंड के साहरघाट का है, जहां ग्राम रक्षा दल के लोगों के द्वारा नशा मुक्त समाज निर्माण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जागरूकता रैली निकाली गई, नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम रक्षा दल के लोगों ने नशा मुक्त समाज निर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया। शुक्रवार को इस मौके पर साहरघाट में रैली और नुक्कड़ सभाओं के जरिए नशा के विरुद्ध जन जागरण किया। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 227 और स्टेट हाईवे 75 पर रैली निकाली गई। खटखटी चौक से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक तथा कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नशा मुक्ति से संबंधित नारों के जरिए अपनी आवाज को बुलंद किया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, जिला निरीक्षक राकेश पासवान, जिला संयोजक हिरेन पासवान, प्रखंड अध्यक्ष नरसिंह मंडल, सचिव कमल भगत, संतोष राय, अमित गामी, रमेश सहनी समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्राम रक्षा दल के द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में नए उपाधीक्षक के रूप में वरीय चिकित्सक डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन के द्वारा प्रभार ग्रहण किया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा मुहैया कराई गई सभी सुविधाएं जरूरतमंद तक पहुंचे, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल के नए उपाधीक्षक के रूप में वरीय चिकित्सक डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन ने शुक्रवार को प्रभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीएस डॉक्टर सुशील कुमार से कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रभार लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद नव पदस्थापित डीएस ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं और सेवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने और अनुमंडलीय अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का लाभ यहां आने वाले मरीजों को मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की हर संभव कोशिश किए जाने और किसी मरीज को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए रोस्टर के हिसाब से सभी चिकित्सक और कर्मी अस्पताल में उपस्थिति सुनिश्चित करें। नियमित रूप से ओपीडी व इमरजेंसी एवं लेबर वार्ड का बेहतर तरीके से संचालन को प्राथमिकता देने की बात कही। गौरतलब हो कि निवर्तमान डीएस डॉक्टर सुशील कुमार अस्पताल संचालन में लगातार लापरवाही किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको विभिन्न स्तर पर जांच कराई गई थी और व्यवस्था में सुधार लाने की हिदायत भी दी जा रही थी। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा था। इस मसले को लेकर एमएलसी घनश्याम ठाकुर के द्वारा भी विधान परिषद में अनुमंडलीय अस्पताल में सीनियर चिकित्सक के रहते हुए पूर्व के सीएस द्वारा मिलीभगत कर जूनियर चिकित्सक को डीएस का प्रभार दिए जाने पर सवाल उठाया था। लिहाजा सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने डीएम के आदेश के आलोक में विशेषज्ञ सह वरीय चिकित्सक डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन को उपाधीक्षक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। मधुबनी के पोल स्टार स्कूल में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं ने सड़क सुरक्षा नियम व यातायात नियमों को पालन करने की शपथ लिए। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के जीवत चौक स्थित पोल स्टार स्कूल में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर शपथ ग्रहण किया। मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया और उसके पालन की अपील की। इसके बाद सभी ने सड़क पर बरती जाने वाली सावधानियों को पालन करने का शपथ लिया। मौके पर विद्यालय के वर्ग 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राएं समेत सभी शिक्षक शिक्षिका मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार से 2 दिवसीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन समाज सेवी विजेता झा ने किया। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन समाज सेविका विजेता देवी ने किया और मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योति रमन झा रहे। फीता काटकर अतिथियों के द्वारा शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट में शहर के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का प्रदर्शनी मैच वर्तमान जिला चैंपियन मनदीप और पूर्व जिला चैंपियन कृष्ण के बीच में हुआ। इस रोमांचक मैच में मनदीप ने कृष्ण को हराया। इस अवसर पर संगठन के सचिव संतोष झा ने कहा कि यह नववर्ष का पहला टूर्नामेंट है जिसमें प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले दिन 39 मैच खेले गए, जिनके विजेता अगले दिन फाइनल मैच खेलेंगे। उद्घाटन समारोह में सत्येंद्र पासवान, रवि पूर्वे, श्याम प्रसाद, पूनम देवी, अजीत मिश्रा, सुनील कुमार ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर
मधुबनी जिला भर से कुल 61 परिवादी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे, जहां डीएम ने सभी की शिकायतों को सुनकर उसका त्वरित निष्पादन किया। इसके साथ ही अन्य शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इसके निष्पादन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार 24 जनवरी को कुल 61 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। प्रखंड के बेनीपट्टी निवासी बेचन राम के द्वारा खतियान बेजमीन बेलगाम होने से उसका लगान निर्धारित करने से संबंधित आवेदन दिया गया। प्रखंड रेहका निवासी लालदाई देवी द्वारा उनके जमीन पर उनके परिजन द्वारा घर बनाने से मना करने से संबंधित आवेदन दिया। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जिन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती जयनगर नगर पंचायत के पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में मनाया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जयनगर स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय प्रांगण में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता व संचालन में कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर दलित शोषित की आवाज बनकर आगे आए। सभी वर्गों के लिए काम करने पर उन्हें जननायक का खिताब दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया और इस दिशा में अनेक प्रयास किया। उनका जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर को बिहार का अब्राहम लिंकन बताते हुए कहा कि वे सादे जमीन से जुड़े रहे और मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी समाज सेवा में लगे रहे। कार्यक्रम में शिव शंकर ठाकुर, शंभू गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य प्रेमचंद्र झा समेत कई लोग उपस्थित थे। सामाजिक व राजनीतिक सभी लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके व्यक्तित्व व चरित्र पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता सह प्रदेश प्रतिनिधि ज्योति झा के नेतृत्व में मधेपुर बाजार स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ज्योति झा ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के महान शख्सियतों में से एक थे। भारत की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अविस्मरणीय योगदान दिया। अपनी मातृभूमि के खातिर अपना घर व आराम तक का परित्याग किया। ज्योति झा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इरादे फौलादी थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए नेताजी ने विद्रोह का मार्ग चुना। साथ ही देश की आजादी में उनका अहम योगदान रहा है, जो कि भूला नहीं जा सकता। माल्यार्पण के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मधेपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रखंड आदरणीय एस.एम. बागी जी, हमारे मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला सचिव आदरणीय डॉक्टर सरोज कुमार जी झा जी, हमारे मधेपुर प्रखंड के मधेपुर पंचायत के सम्मानित पंचायत अध्यक्ष आदरणीय श्री ओपी सदाई जी, हमारे सबके ये सुभाष जी के प्रतिमा ऐसा जनता के स्थापित खेल रहा है। कोई में जोरदार ढंग से हमारे गाना भैया चले है वो हमरा सबके बीच।
ईटीएन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। राजनगर प्रखंड के नरकटिया स्थित अंबेडकर कर्पूरी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया व आंदोलन में उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया। भारतीय जनता पार्टी राजनगर द्वारा राजनगर नरकटिया स्थित अंबेडकर कर्पूरी चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद थे। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। उनके आदर्श हमें समानता, न्याय और समरसता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सुमन कुमार झा के साथ राजेंद्र शर्मा, सोहन कुमार चौधरी, मृत्युंजय कुमार कुंदन समेत कई कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अखिल भारतीय तुरहा कल्याण मंच मधुबनी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अखिल भारतीय तुरहा कल्याण मंच मधुबनी जिला द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का 101वां जयंती गिलेशन के रामजी कारक धर्मशाला में विनोद कुमार शाह की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए नेताजी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर दबे कुचले, गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, वंचित, निर्धन, निसहाय लोगों के नेता थे। नगर सेवक विजय घनश्याम ने कहा कि आज अति पिछड़ा दलित समाज सबको कर्पूरी ठाकुर जी के कारण ही आरक्षण मिला। हम सभी उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। कार्यक्रम में जुगेश्वर शाह ने कहा कि बाबू कर्पूरी ठाकुर ने सादगी और जनता के लिए सदैव कार्य किया, इसके लिए आज वह जननायक कहे जाते हैं। कार्यक्रम में अरुण शाह, बैजू शाह, राधेश्याम, किशोर कुमार, गौतम ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर खुटौना प्रखंड के दुर्गीपट्टी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में जदयू पार्टी के द्वारा भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को खुटौना के दुर्गीपट्टी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से कर्पूरी जयंती समारोह आयोजित किया। जदयू द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू के जिला अध्यक्ष नारायण भंडारी उर्फ फूले भंडारी ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महानारायण राय ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रमंडलीय प्रभारी भूमिपाल राय के अलावा पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय एवं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शैलेंद्र मंडल समेत पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसे सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने बारी बारी से लोगों को संबोधित किया, जहां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। सांसद रामप्रीत मंडल ने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह हमेशा पटना में मनाया जाता था, परंतु सुप्रीमो के आदेश के बाद यह कार्यक्रम दुर्गीपट्टी में मनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे और समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर उन्होंने एक नई दिशा दी, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में हमेशा काम किया है। इस अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त साहब, पूर्व जिला परिषद अरविंद महतो समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सांसद रामप्रीत मंडल ने जयंती समारोह में शामिल पार्टी के कार्यकर्ताओं को शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने महाभोज का भी आनंद उठाया। सर, माननीय कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं, संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं, चैनल वाले जो आप हमारे बीच आए हैं। देखिए, हमारे जो पूर्वज अर्गज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो जननायक के नाम से जाने जाते हैं, इसी वर्ष 2024 में इनको भारत रत्न का उपाधि मिला है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय भारत सरकार के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं, हर साल हम लोग इनका ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। गत वर्ष हम लोग पटना में मनाए थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार हुआ कि हर जिला में कर्पूरी जयंती मनाया जाए, क्योंकि 101 ये जो शताब्दी है वर्ष मनाया जा रहा है, तो उनके उपलक्ष्य में हमने अपने मधुबनी जिला वासियों को अपने गांव में दुर्गीपट्टी में निर्धारित हुआ, क्योंकि 12 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस गांव में आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय संजय झा जी का विचार हुआ कि इस बार हम लोग मधुबनी जिला का कार्यक्रम दुर्गीपट्टी में ही रखें। और इसमें देख ही रहे हैं कि अपार जनसमूह हम लोग को समर्थन दे रही है, क्योंकि अति पिछड़ा का हम लोगों का देवता तुल जो थे कर्पूरी ठाकुर जी, जैसा कि आप जानते हैं, जब 2 बार मुख्यमंत्री बने, शराबबंदी बंद किए, जिनको इंग्लिश में कमजोर था बच्चा अंग्रेजी में, उनको फ्री में मैट्रिक में पास किए। आप देखे होंगे 3% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। आप देखे होंगे कि उन्होंने
गरीबों के लिए, अति पिछड़ा के लिए 27% आरक्षण लागू किया। उसके बाद 7 बीघा से जिनका जमीन कम था, इन्होंने मालगुजारी माफ करने का काम किया। वो हम लोग का धरोहर है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे पूरे जिला के लोग आए हुए हैं। सूरदेव सिंह जी हैं, हमारे बीच अशोक राय जी हैं, हमारे बीच एक कामत जी हैं, कलवाई अध्यक्ष जी हैं, अशोक राय जी हैं, और ये रामशोभित मंडल जी हैं, तिवारी जी हैं, मोहन तिवारी जी। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे जितने भी कैबिनेट के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी आज कार्यक्रम को संबोधित करने फुलपरास आ रहे हैं। इस संबंध में क्या कहें? देखिए, अपना अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना अपना वोट को, बैंक को बढ़ाने के लिए सब आएंगे। वो देन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के पंचवटी चौक पर चौहान फर्नीचर के शोरूम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मधुबनी के मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। शुक्रवार को शहर के पंचवटी चौक के पास फर्नीचर शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मेयर अरुण राय ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान मेयर ने कहा कि इस प्रकार का शोरूम खुलना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी शहर के बीचों बीच। इस शोरूम के खुलने से शहर के लोगों को बहुत फायदा होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और हर तरह का फर्नीचर, हर तरह का सामान यहाँ मिल जाएगा। चौहान फर्नीचर के ओनर अविनाश सिंह उर्फ सन्नी ने बताया कि उनके यहाँ कम दामों पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। फीता पकड़िए, फीता फीता आज चौहान फर्नीचर के उद्घाटन करने के लिए हम आए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आप भी एक मतलब अक्षम है, आपके द्वारा चौहान फर्नीचर का दूर दूर तक जहाँ जहाँ जाएगा, इनके यहाँ ग्राहक जो है आएंगे। और हम लोगों के रीजन में देखे हैं 145 वार्ड में हमारे द्वारा बहुत जगह उद्घाटन हम किए हैं। तो हमारा अपना व्यक्तिगत सोच है कि जब भी हम कोई उद्घाटन में जाते हैं तो बजरंगबली को जरूर याद करते हैं और बजरंगबली को हम बताते हैं कि हमारे द्वारा उद्घाटन हो रहा है, तो आप जरूर इनको मनोकामना का पूरा कीजिएगा। और दुकानदारी जो भी फर्नीचर हो, मिठाई को, जहाँ भी जाते हैं ये चर्चा करके बजरंगबली से हम उद्घाटन करते हैं, तो जरूर बहुत आगे बढ़ेगा हमारा चौहान फर्नीचर। चौहान फर्नीचर का जो उद्घाटन किया गया है, इस संबंध में जानकारी दीजिए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे है? देखिए, हमारे पास सारा तरह का फर्नीचर है। जैसे कि आपको ऑफिस फर्नीचर चाहिए तो ऑफिस का सारा सेगमेंट हमारे पास है। होम से रिलेटेड फर्नीचर चाहिए तो होम से रिलेटेड सारा अपने पास रेंज है। जैसे बेड हो गया, सोफा हो गया, डाइनिंग सेट हो गया, सेंटर टेबल हो गया, टीवी कैबिनेट हो गया। उसके बाद मॉड्यूलर फर्नीचर में आइएगा तो मॉड्यूलर फर्नीचर भी है अपने पास, इंपोर्टेड फर्नीचर भी है। मार्बल फिनिश में चाहिएगा तो मार्बल फिनिश में भी है, वार्डरो है, अलमीरा है। आप जो भी आपका डिमांड है उस हिसाब से हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है, हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के दुकान तो शहर में बहुत सारे हैं, तो आपके यहाँ क्या और विशेष सुविधा है यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ किस्त पे भी आपको फर्नीचर मिलेगा और शादी के लिए हमने एक रेंज बनाया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कम बजट में उनको शादी के लिए मतलब सारा फर्नीचर चाहिए, तो उनके लिए हम मात्र 75,000 रुपये में पूरा शादी का एक रेंज बनाए हुए हैं। तो ये उनको शादी में जो सामान देना होता है वो 75,000 रुपये में हम उनको दे देंगे। अपना परिचय दीजिए। ठीक है। और हमारे पास शादी का रेंज 2.5 लाख तक का है, तो 75,000 के लिए भी है, 75,000 वाले कस्टमर के लिए भी है और 2.5 लाख वाले कस्टमर के लिए भी है, ताकि छोटे से छोटे कस्टमर को भी हम सुविधा दे पाए और बड़े से बड़े कस्टमर को भी सुविधा दे पाए। तो शादी के लिए जो सेट लेंगे पूरा सेट उसमें आ जाएगा 75,000 में? जी। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार सिंह और सन्नी सिंह। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को मधुबनी शहर के महाराजगंज स्थित कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में
साइबर सुरक्षा कार्यक्रम सह 12वीं के बच्चों के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि कुमारी ने जहां साइबर सुरक्षा को लेकर कई टिप्स दिए, वहीं उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मधुबनी महाराजगंज स्थित कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस में गुरुवार को साइबर सुरक्षा सह 12th के बच्चों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर रश्मि कुमारी ने बच्चों को संबोधित किया और आगामी भविष्य में परीक्षा के टिप्स बताए। वहीं साइबर डीएसपी के द्वारा जागरूकता को लेकर बच्चों से बातचीत की। साइबर सुरक्षा से कैसे बचा जाए उसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। बच्चों के मन में जो प्रश्न थे उसका उत्तर दिया और परीक्षा संबंधित टिप्स पे भी बातचीत की। मंच संचालन आर्या झा ने किया। वहीं इस अवसर पे डॉक्टर कुणाल कौशल, डॉक्टर कासिफ सिद्दीकी, छाया मिश्रा, एसएन मिश्रा, प्रशांत राय, प्रहलाद पूर्वे, कमल देव यादव एवं रहिका अंचलाधिकारी अभय कुमार और संस्था के निदेशक ऋषिकेश कर्ण ने बच्चों को संबोधित किया। ऋषिकेश कर्ण ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य हैं। इस अवसर पर अंचलाधिकारी अभय कुमार ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर अंकिता कुमारी और गौतम कुमार को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के सदस्य चंदन कुमार कर्ण, संजू कुमारी, जय रुद्रलाल कर्ण, अशोक कर्ण, नीतीश झा, मनिंद्र कुमार, कमल कुमार, दानिश शकील, आयुष झा उपस्थित थे। 10 कोचिंग का नाम बताइए। तो ये तो फर्जी है, ये तो नहीं है कि आप उसके ढंग में पढ़े। वो आपको टास्क देता जाएगा, पॉइंट देता जाएगा, आप सोचिएगा कि अच्छा मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, उसी को मैं आपका डिटेल सारा ले लेगा, बैंक अकाउंट भेजिए, मैं पैसे दे दूंगा, आप लेवल 1 से लेवल 3, लेवल 5 ऐसे करके आपको बताएगा। आप सोचते हैं अच्छा मैं जीत रही हूँ, अच्छा मैं जीत रही हूँ, फिर वो कहेगा कि इस लिंक को 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर आपका एक टास्क कंप्लीट होगा। ये सारी चीजें हैं, उसे आपके वो जो माइंड है ना, उसको वो माइंड गेम खेल रहा है और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। इस चीज में नहीं फंसना है, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको अपने मेहनत पे यकीन रखना है कि आप मेहनत से कुछ पा लेंगे। किसी के ढांचे में आके कोई शॉर्ट टर्म या कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि बैठे बैठे 25,000 कमा लिए, ये सब नहीं है। शुरू में आपको हो सकता है कुछ पैसा वो दे भी रहा होगा, अचानक से वो आपका इतना पैसा ले लेगा, आपके 10 रिश्तेदारों के खाते में। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।